दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्ग विधायक अरुण वोरा पर लगाया आरोप। अरुण वोरा ने कहा, देंगे जवाब। दुर्ग शहर विधानसभा में चलाए जा रहे पोल खोल अभियान की बात करें तो यहां अपने 5 साल की उपलब्धियों को लेकर एक पम्पलेट का वितरण पूरे दुर्ग शहर में बंटवाया गया है। इसमें विधायक की उपलब्धियां बताई गई है। भाजपा इन उपलब्धियों को झूठा बता रही है। भाजपा कार्यकर्ता रितेश शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा उन सभी कार्यों की समीक्षा की गई है। इसमें पाया गया है कि पद्मनाभपुर क्षेत्र में स्थित सेंटर पार्क एस्ट्रो टर्फ बैडमिंटन गार्डन के नाम पर कांग्रेस प्रत्याशी और दुर्ग विधायक अरुण वोरा शहर की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा गलत जानकारी देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए वो शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में एक पर्चा बंटवा चुके हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लागत की राशि से कार्य होना बताया गया है, जो कि एक साथ झूठ का पुलिंदा दिखाई देता है। उनके घर से महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर सेंटर पार्क में एक एस्ट्रोटर्फ सुविधा युक्त बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है, जैसा कि विस्तृत पंपलेट में जनता को बताया जा रहा है। जहां एस्ट्रोटर्फ गार्डन में घास के नाम पर एक प्लास्टिक की मेट, जो कि एकदम निम्न स्तर और घटिया क्वालिटी की है, उसे बिछा दिया गया है, जो कि जनता के साथ एक छलावा है। ऐसे ही इस वितरित पंपलेट में कई तरह की योजनाएं बताई गई है, जिसका धरातल की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस गार्डन में जबकि पूरे राज्य में चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, दुर्ग नगर निगम प्रशासन द्वारा संपत्ति विरूपण का कार्य भी उचित रूप से नहीं किया गया है। जहां जगह जगह इस गार्डन के पोल और वॉल राइटिंग के तहत दुर्ग विधायक अरुण वोरा के नाम लिखे वॉल राइटिंग इस पार्क में देखी जा सकती है, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम में जनता को जवाब देना पड़ेगा। वॉल राइटिंग इस पार्क में देखी जा सकती है। सेंट्रल पार्क पद्मनाभपुर माननीय वर्तमान विधायक के घर से महज 100 मीटर की दूरी में। अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूं, जिस हिसाब से अभी विधायक जी पूरे दुर्ग विधानसभा में एक पॉम्पलेट बना करके झूठ का पुलिंदा घर घर तक के पहुंचा रहे हैं। एक ऐसा बैडमिंटन कोर्ट जिसकी वो दुहाई दे रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट तो ठीक है, लेकिन बैडमिंटन कोर्ट के साथ साथ ऐसे 36 वादे जो वो अपने पॉम्पलेट में कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है, वो सब के सब मेरे को ऐसा लगता है कि केवल और केवल एक झूठ का पुलिंदा है। जहां दुर्ग विधानसभा के विधायक अरुण वोरा जी का यह कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, जहां वो रहते हैं, अपने वार्ड में एस्ट्रोटर्फ बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है। एस्ट्रोटर्फ कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक स्पेशल घास होता है। एक अच्छे तरीके से उस बैडमिंटन कोर्ट को संजोया जाता है। और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ किस तरीके का घास लगाया गया है। ये वो घास है जो हम अपनी गाड़ी के मैट पे लगाते हैं। इस घास को लगा दिया गया है। और बैडमिंटन कोर्ट के नाम पे 2 खंभे गाड़ के उसमें सफेद कलर की पोताई कर दी गई है। क्या दुर्ग शहर की जनता, क्या दुर्ग शहर विधानसभा की जनता बेवकूफ है? क्या उनको इतना जानकारी नहीं है? कोई अभी एस्ट्रोटर्फ बैडमिंटन कोर्ट के बारे में बताया, ये 1000, 10,000, 20,000 में बनने वाला कोर्ट नहीं है। इसमें लाखों रुपए के खर्चे होते हैं। इन लाखों रुपए के खर्चे में सिर्फ एक ऐसा मैट जो लोग अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, उस मैट को लगा करके एक बड़े बैडमिंटन कोर्ट का नाम लेकर के जनता को गुमराह करना। मैं जनता को ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से घोटालेबाजी हुई है हमारे दुर्ग नगर में। विधानसभा के अभी वर्तमान में प्रत्याशी अरुण वोरा जी हम लोगों को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। मैं आपको और बहुत सारी चीजें इसमें से दिखाना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने एक पॉम्पलेट बनाया हुआ है। ये पॉम्पलेट है। इस पॉम्पलेट में लिखे हुए या फोटो छपे हुए किसी भी एक भी चीज को, किसी भी एक भी बात को या किसी भी एक की काम को वो साबित कर दे तो बात क्या थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निरंतर जनता के बीच में मैं वार्ड नंबर 32 का रहवासी हूं। मेरे वार्ड में आज तक विधायक जी नहीं आए हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि आत्मानंद स्कूल की स्थिति आज क्या है। आज लोग भटक रहे हैं। जिसको पाए ये ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको चाहिए रख लेते हैं। सारा का सारा इनके हाथ में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जिला अस्पताल में कोविड के समय में लोगों को जलाने की जगह नहीं थी। ये बहुत विदारक स्थिति थी उस समय। इलाज तो हम, चलिए ठीक है, हम मान लिए आप इलाज नहीं करवा पाए, आपने मुक्ति धाम तक की व्यवस्था नहीं करवा पाई। क्या आपने इसमें उसको मेंशन किया है? आपने क्या ऐसी उपलब्धियां हासिल की थी? जब हमारा दुर्ग शहर विपत्तियों से गुजर रहा था तो आपने ऐसा क्या कर दिया था? आपने ऐसा कुछ नहीं किया है विधायक जी। ये सेतु, एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो सेतु है, जो हमारे जेल रास्ते से होकर के हुडको के साइड में उतरता है, इसका टोटल लागत मुझे ऐसा लगता है अनुमानित 22 करोड़ रुपए है। और आपके 5 साल में मिलने वाली निधि आपको 20 करोड़ रुपए है। महोदय, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये सेतु का निर्माण आपने किया है? क्या आपने प्रदेश सरकार से करवाया या आपने केंद्र सरकार से करवाया? क्या इसका प्रमाण है आपके पास?
इसमें आपका नाम छपा हुआ है, आपका फोटो छपा हुआ है, और आप ये कहते हैं कि सेतु का निर्माण आपने करवाया है। तनिक तो शर्म कर लीजिए विधायक जी, तनिक शर्म कर लीजिए। आपका कहना है कि कचरा निष्पादन हेतु हमने खाद कंपोस्ट मशीनें बनाई हैं। किसी एक मशीन का फोटो वर्तमान में आप वायरल कर दीजिए, वर्तमान में वायरल कर दीजिए कि कचरा वहां पे कंपोस्ट हो रहा है। आप ये जो सिविल लाइन में ऑक्सीजन जोन बना रखा है, वहां पे लाइट की व्यवस्था क्या है? आप अभी मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, आज की स्थिति बता रहा हूँ, 25/10 की स्थिति बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे योगासन पे जो मूर्तियां लगी हुई है, उसके दूसरे नंबर की मूर्ति गायब है महोदय। ये कहाँ गई? आखिर गई तो गई कहाँ? इसके ठीक सामने आपने हमारे नृत्य को दर्शाया है, हमारे छत्तीसगढ़िया नृत्य को दर्शाया है। आपने उसमें लाइट लगाए, कैमरे लगाए, कहाँ है महोदय ये सब? कहाँ गए ये सब? पूरे 60 वार्डों में सीसीटीवी कैमरे के लिए आप लोगों ने टेंडर निकाले, सीसीटीवी कैमरे भी लगे, कहाँ है महोदय? क्या उसका रखरखाव हुआ या जनता का पैसा ऐसे ही लूटा जा रहा है? आपने थंगड़ा बांध की बात कही है, थंगड़ा बांध को बनाने में आपने आज, अगर मैं आपको बता दूं, मैं आपको एकदम जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बोलता हूं कि आप आइए और मैं आपके साथ बात करूंगा कि थंगड़ा बांध की स्थिति क्या। आपने कहा कि वहां 5 करोड़ रुपए लगा, 10 करोड़ रुपए लगा, क्या आपको सच में लगता है? क्या भूमि आपने अधिकृत की? क्या जिससे भूमि अधिकृत की है उनको पैसा दिया आपने? नहीं महोदय, आपने ये सिर्फ झूठ के पुलिंदे बांधे हैं। ये जो इन्होंने कहा है सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छ पेयजल, ये स्वच्छ पेयजल अगर मान लो आपने दिखा दिया, मैं आपको बताता हूँ, दुर्ग शहर नहीं, दुर्ग जिला नहीं, दुर्ग संभाग के हृदय स्थल कहे जाने वाले पटेल चौक, वहां आपने पेट्रोल पंप के पास ये लगा रखा है और अभी भी वो लग रखा है। जिस दिन से वो लगा है तब से लेकर के आज तक उसमें से एक गिलास पानी नहीं निकला है महोदय। आप किस भ्रम में जी रहे हैं? और ये झूठ, ये लगातार जो झूठ छाप के आप चल रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी दुर्ग की जनता जानती नहीं है? आप कहते हैं कि बेहतर इलाज और स्वस्थ समाज, कहाँ है बेहतर इलाज? आज चलिए, आप अगर मान लो आप विधायक ना हो और एक सामान्य आदमी बन करके आप अस्पताल जाएं, तो आपके साथ स्थिति क्या बनती है आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर अच्छी शिक्षा और सबका अधिकार की बात आप करते हैं तो आप बताइए ना, ये व्यापम घोटाला किसके और कैसे और किसके सरकार में हुआ, ये बताइए आप। जल भराव की समस्या का समाधान, आपकी ये सारी बातों को कहते कहते तो अब मुझे हंसी भी आने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही बरसात का मौसम गया है महोदय, ऐसी एक गली बता दें, ऐसा एक चौराहा बता दें जहां जल भराव ना हुआ हो। अरे जल भराव तो छोड़ो, थोड़ा बहुत जल भराव तो हम भी समझते हैं, लेकिन जल भराव नहीं था, वो बांध छूटे हुए थे रोड में। और ये मैं नहीं, दुर्ग शहर की एक एक जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं। दुर्ग शहर हुआ रोशन। आप किस भ्रम में जी रहे हैं महोदय? मैं आज ही आपको अभी मैं बता रहा हूं कि आप ऑक्सीजन जोन कहने वाले क्षेत्र में चले जाए। बैडमिंटन कोर्ट के नाम पे एक प्लास्टिक की घास बिछा दी गई है। यही सेंट्रल पार्क में अभी तक के संपत्ति विरूपण का कार्य भी नहीं हुआ है। लगता है ऐसा कि जैसे प्रशासन माननीय विधायक अरुण वोरा जी के इशारे पे काम कर रही है। ये संपत्ति विवरण अभी तक के क्यों नहीं छुपाया गया? इसको यहाँ भी लगा हुआ है, इस खब्बे में भी लगा हुआ है, उस कोने में भी लगा हुआ है। लगता है प्रभाव में काम कर रहा है प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।